बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें 2 बक्सर तथा 9 मुंगेर के शामिल हैं। बताया जाता है कि सभी का कहीं न कहीं से तबलीग कनेक्शन है। इसके साथ बिहार में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 83 हो गई है। बिहार के पटना स्थित RMRI अस्पताल से कोरोना जांच की आई पहली रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव केस मिले हैं, जो बक्सर जिले के हैं। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है। बता दें कि बक्सर में अब तक का ये पहला मामला है। सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ये दोनों कोरोना पॉजिटिव, जिनकी उम्र क्रमशः 35 और 67 साल है, ये दोनों तबलीग जमात से जुड़े हैं और 3 दिन पहले ही जिला प्रशासन ने जमात से जुड़े 9 लोगों को पकड़ा था और उनके सैंपल को जांच के लिए भेजा था। अब ये 2 लोग पॉजिटिव पाया गया है, जिससे प्रशासन भी अब अलर्ट है। ये दोनों 30 मार्च को आसनसोल से बक्सर आए थे। जमात में शामिल इन 2 लोगों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से एक बार फिर बिहार में परेशानी बढ़ सकती है। इधर गुरुवार की शाम में दूसरी जांच रिपोर्ट आई है। इसमें 6 कोरोना केस पॉजिटिव मिले। सभी मुंगेर के रहने वाले हैं। गुरुवार देर रात फिर आई रिपोर्ट में मुंगेर से 3 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। दरअसल बुधवार को तबलीग जमात में शामिल हुए एक व्यक्ति का पॉजिटिव केस मिला था। उनके संपर्क में आने वाले उनकी फैमिली के अन्य लोगों की रिपोर्ट जांच में भेजी गई थी। इसकी रिपोर्ट आज मिली है। इनमें 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह गुरुवार को मिले 11 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद बिहार में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 83 हो गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन के बाद अब बिहार के नालंदा जिले में हुए तबलीग जमात के कार्यक्रम ने राज्य सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दरअसल 14 और 15 मार्च को नालंदा जिले के शेखना मस्जिद में हुए एक जमात में तकरीबन 640 लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है। नालंदा DM द्वारा इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को भेजी गई थी। इससे संबंधित जानकारी सूबे के सभी DM को भी दी गई है। इस पत्र में बताया गया है कि सम्मेलन में करीब 640 व्यक्तियों ने भाग लिया था। उसमें नालंदा जिले के 13 व्यक्ति शामिल थे। उसमें से 2 व्यक्तियों का सैंपल लेकर जांच कराई गई थी। जांच में नेगेटिव पाया गया है। कहा गया है कि शेष बिहार के अन्य जिलों के थे। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति झारखंड के हो। सम्मेलन में भाग लेने वाले नवादा जिले के कई व्यक्ति के संपर्क में आने वाले एक व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत राघोपुर का रहने वाला एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। सबसे बड़ा विषय है कि आखिर कैसे उक्त व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है, जबकि उसने विगत 2 साल से राज्य से बाहर कहीं भी यात्रा नहीं की है। इस कारण उसके कोरोना संक्रमित होने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही यह मामला भी गंभीर है, क्योंकि पूरे बिहार में अभी तक जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, उनमें सभी की बिहार राज्य के बाहर या विदेश जाने की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। इसके साथ ही वैशाली के राघोपुर का रहने वाला उक्त व्यक्ति ने किसी भी विदेश से आए व्यक्ति से भी मुलाकात नहीं की है। हालांकि वैशाली के जिला स्वास्थ्य समिति के अनुसार यह बताया गया कि प्रथम दृष्टया इलाज के दौरान ही उस व्यक्ति को हॉस्पिटल से प्राप्त संक्रमण हुआ है, लेकिन उसने कई जगहों पर इलाज व जाँच कराई है। इसके कारण यह कहना मुश्किल है कि उसे कहाँ संक्रमण हुआ। उसने खुसरूपुर व न्यू बाईपास पर स्थित हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया था। वहीं सदर अस्पताल हाजीपुर में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज की मौत होने के मामले में जांच रिपोर्ट नेगेटिव आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। बुधवार को सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में महनार के रहने वाले व्यक्ति की हुई थी मौत। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक कोरोना से 12,759 लोग संक्रमित हुए हैं और 420 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी, कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होता जाएगा। वहीं अब भारतीय अनुविज्ञान अनुसंधान परिषद के मुख्य महामारी विज्ञान डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने बताया कि चीन ने भारत को बताया कि कोरोना वायरस नामक एक बीमारी फैल रही है। इसके बाद देश में एहतियात के दौर पर कदम उठाए गए। डॉक्टर रमन ने बताया कि अभी तक इस वायरस ने गर्मी का पूरा मौसम नहीं देखा है, इसलिए गर्मी के मौसम में वायरस पर होने वाले प्रभाव को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह महामारी गर्मी के मौसम में खत्म हो जाएगी। डॉक्टर रमन ने कहा कि लोगों को मानना है कि गर्मी के मौसम में छींकने पर निकलने वाली छोटी बूंदें जल्दी सूख जाएगी और इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस बात का कोई सबूत मिलता है तो हम इसकी जानकारी साझा करेंगे, लेकिन वर्तमान में कोरोना के गर्मी के मौसम में खत्म होने का कोई सबूत नहीं है। महाराष्ट्र में एक टीवी पत्रकार के खिलाफ उस खबर को लेकर FIR दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि ट्रेन सेवाएं बहाल होंगी, जिसके कारण उपनगर बांद्रा में मंगलवार को प्रवासी कामगार उमड़ पड़े। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के आरोपी राहुल कुलकर्णी को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उसे मुंबई ला रही है। इस तरह की खबरों के लिए तहलका लाइव चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें